हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये हमारी केमिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 11th का चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंटायर यूनिवर्स, जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मतलब हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो एनर्जी और मैटर से ही मिलकर बना है। ठीक है, हमारे पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी है। ओके, तो आइए जानते हैं कि ये मैटर होता क्या है। जो ये मैटर है, मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मतलब किसी भी चीज़ का अगर मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपने अंदर, जैसे मैंने ये पेन रख दिया, ये पेन सॉलिड है, इसने इतना दूर, जितने दूर में मैंने इसको रखा है उतना स्पेस इसने कवर किया, ऑक्यूपाई किया, तो ये किससे मिलकर बना है? मैटर से मिलकर बना है। ठीक है, तो anything that has mass and occupies space is called matter. So मैटर को हम 2 ways से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड स्टेट में होते हैं ना जो मैटर, उनका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, मतलब जो सॉलिड होते हैं उनका शेप भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होता है उसका सिर्फ वॉल्यूम ही फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता। तभी तो आप किसी भी कंटेनर में उसको डालो तो उस कंटेनर का वो उस कंटेनर की शेप में बदल जाता है ना। आप किसी फ्लास्क में डालो, ग्लास में डालो, किसी कंटेनर में डालो, किसी बाउल में डालो, वो उस शेप का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है, फिक्स्ड वॉल्यूम तो है, बट फिक्स्ड शेप नहीं है। और जहाँ तक हम देखते हैं गैसेस, जो गैशियस स्टेट होता है ना, जो मतलब गैसेस होते हैं हमारे, जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, वो ना ही तो उनका फिक्स्ड शेप होता है और ना ही उनका फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होता, ना फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, तभी तो हम किसी भी इलेक्ट्रिकल फ्लास्क में डालते हैं उसको, या किसी भी कंटेनर में डालो, या किसी भी चीज़ में उसको डालो, वो पूरा ही ऑक्यूपाई कर लेता है। थोड़ी सी गैस एक बड़ा सा बड़ा कंटेनर भी ऑक्यूपाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना ही फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके, जैसे, और ऐसा क्यों है? मतलब किसी के पास दोनों चीज़ें फिक्स्ड है, किसी के पास एक चीज़ फिक्स्ड है और किसी के पास दोनों ही फिक्स्ड नहीं है। ऐसा क्यों? ये पूरा का पूरा मैटर ना डिपेंडेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तभी उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, जो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ा वीक है। ठीक है, इसीलिए उसका वॉल्यूम जो है, मतलब जो उसका मॉलिक्यूल है वो उतना टाइटली पैक्ड नहीं है, इसीलिए उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो है बट फिक्स्ड शेप नहीं है। ठीक है, और जो गैस है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। ठीक है, तो जो इसीलिए उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं एकदम ही फार फ्रॉम ईच अदर है। मतलब एक दूसरे से इतने दूर दूर है, इतने ज़्यादा दूर दूर कि अगर आप थोड़े से गैस को भी, अगर आप 1 ml गैस को भी अगर आप 100 ml वाले फ्लास्क में डालो तो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल अगर इधर है तो एक इधर होगा, एक इधर, मतलब वो बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये पूरा का पूरा खेल किस पे डिपेंडेंट है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा होगा उसका वॉल्यूम और शेप उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ।
ठीक है, हम मैटर को केमिकली भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमारे पास जो मैटर है वो 2 टाइप्स के हैं, एक तो प्योर सब्सटेंसेस और एक मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि जिनके पास सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स हों, जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल्स से मिलकर बने हों, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, जैसे कि मान लो सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है। ठीक है, इनमें सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल है। कॉपर में सिर्फ Cu है, ठीक है, सिर्फ Cu वाले पार्टिकल्स हैं, और सिल्वर में भी सिर्फ सिल्वर वाले, मतलब वो 2 चीज़ से मिलकर बना तो नहीं है, वो एलॉय तो नहीं है, वो प्योर मेटल्स है ना। जैसे आप ले लो कार्बन है, ठीक है, जब कार्बन तो सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना है ना, अभी जब तक वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर रहा तो वो प्योर फॉर्म में है। वो बिल्कुल ही नॉन मेटल है, वो एलॉय तो नहीं है। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हों वो प्योर सब्सटेंसेस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड्स। ठीक है, अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है सिंपल फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनके सिंपल फॉर्म ही वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं, जिसमें हम कोई छेड़छाड़ ना करें, किसी जिसमें कोई एक्सेप्शंस ना हो, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म हो प्योर सब्सटेंसेस की, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, 118 एलिमेंट्स अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 118 एलिमेंट्स, जिसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली है, मतलब वो अर्थ क्रस्ट से डायरेक्टली हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, और जो बाकी के हैं वो आर्टिफिशियल हैं, यानी आर्टिफिशियल का मतलब कि हम उसे लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जैसे ये एलिमेंट हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मान लो आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है। ये सारे जो होते हैं ये प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब ये मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, तो ये एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, कंपाउंड, अब हम आते हैं दूसरे टाइप पर, जो कि है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब कंपाउंड्स पहले क्या होते हैं ये देख लेते हैं। कंटेनिंग मोर देन 1 काइंड ऑफ एलिमेंट्स, जो कंपाउंड होते हैं उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से वो मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हम बताते हैं कैसे। जैसे वाटर है, मान लो, ठीक है, जो वाटर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, H2 एंड O2। ठीक है, H2 और O2 से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब इनको तो हमें मिक्सचर की कैटेगरी में डालना चाहिए, पर हम नहीं डालेंगे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंसेस इसलिए हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में इसलिए हैं क्योंकि ये जब कंबाइन होते हैं ना तो ये एक फिक्स्ड रेशो से ही कंबाइन होते हैं। ठीक है, इनका फिक्स्ड रेशो है 1:8 बाई मास। ठीक है, ये 1:8 बाई मास से ही कंबाइन होते हैं। कौन, वाटर। ठीक है, ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, जो CO2 होता है वो भी कंपाउंड होता है, उसको भी हम प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। वो किस किस चीज़ से बनता है, एक तो कार्बन और एक O2, और ये भी जो होते हैं ना फिक्स्ड रेशो बाय मास में वो होते हैं, इनका है 3:8। ठीक है, ये 3:8 बाय मास में ये कंबाइन होते हैं, जब भी कंबाइन होंगे। ठीक है, कंपाउंड के भी 2 टाइप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि, और नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसे होनी चाहिए जिसमें कार्बन कंटेंट हो। ठीक है, जैसे कि मान लो रॉक्स हो गया, एयर हो गया, मतलब रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इनसे जो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो हम जैसे लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब इन क्या क्या ऑब्टेन्ड होता है हमें प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग से। ह्यूमन बींग भी एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। जो हमें क्या क्या ऑब्टेन्ड होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। ओके, अब आगे चलते हैं। जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो हमारा
प्योर सब्सटेंसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं मिक्सचर पर। देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड किसी भी रेशो में, इनका कोई फिक्स्ड रेशो बाई मास नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, इनका कुछ भी नहीं है, वो किसी भी रेशो में किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन हो जाए, वो मिक्सचर्स होते हैं। नाम भी हमारा जो ये वर्ड है वो भी यही सजेस्ट कर रहा है। मिक्सचर्स भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर एंड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा एक और नाम होता है, अदर नेम ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज सॉल्यूशंस। हम सॉल्यूशन भी कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को, ठीक है। इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनका शुरू से लेके अंत तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन थ्रू आउट। ओके, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं एयर। एयर में कितने सारे मतलब गैसेस, अलग अलग गैसेस मिक्सड होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सारे मिक्सड होते हैं। लेकिन हर जगह इनका कॉम्पोजिशन सेम ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि साउथ इंडिया में अलग होगा, नॉर्थ इंडिया में अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा एयर, ऐसा तो कुछ नहीं है। पॉल्यूशन वो अलग बात है, लेकिन हमेशा इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो हर जगह सेम होता है, ठीक है। सी वाटर, समुद्र का पानी, ऐसा तो नहीं है कि इस किनारे उसका मतलब इस किनारे नमक कम है, उस किनारे ज़्यादा नमक है, ऐसा तो होता नहीं है। हर जगह तो सी वाटर का टेस्ट एक ही होता है, बहुत ही, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। इट्स कॉम्पोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, हाँ, हर जगह अलग अलग होता है। एग्जाम्पल आयरन फिलिंग्स, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। इट हैज़ नेकेड बाउंड्रीज। इसके जो ये ना बाउंड्रीज होते हैं इनमें, और ये नेकेड आई से विजिबल होते हैं। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट्स कॉल्ड फेजेस। मिक्सचर के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी होते हैं, उनको हम फेजेस कहते हैं। थैंक यू। आज की अभी इस लेक्चर में इतना ही। आगे की वीडियोस ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।